श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। आज गोविंद कुंड गिरिराज जी के सिद्ध बाबा श्री मनोहर दास बाबा का तिरोभाव दिवस है। श्री मनोहर दास बाबा की कथा में आप सभी पुनः अवगाहन करें। भक्त कथा क्रमांक 50 में उनको पुनः सुने, चिंतन करें, मनन करें। ठाकुर मदन मोहन जी उन्हीं के सेवित ठाकुर हैं जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। वैरागी ठाकुर श्री मदन मोहन जी के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। और आज की भक्त कथा की श्रृंखला में प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री नित्यानंद दास बाबा जी और श्री बलराम दास बाबा जी का चरित्र। और मनोहर दास बाबा जी का चरित्र आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर ही, भक्त कथा क्रमांक 50। और अब प्रस्तुत है श्री नित्यानंद दास बाबा जी का चरित्र। नित्यानंद दास बाबा जी गोवर्धन। श्री नित्यानंद दास बाबा जी के गुरु की आयु उस समय 100 वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी। उन्हें कुछ दिखता न था। नित्यानंद दास उनके ठाकुर की सेवा करते थे, रसोई बनाकर भोग लगाते थे और गुरुदेव को भोजन कराते थे। गुरुदेव की अन्यान्य सेवा उनकी 2 शिष्याएं करती थी, इसलिए नित्यानंद दास को समय मिल जाता था। वे गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए श्री श्री राधा रमण के सेवायित श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद के निकट जाकर हरि नामामृत, व्याकरण और श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करते थे। नित्यानंद दास की 2 गुरु भग्नियाँ युवती थी, वे भी युवक थे। आश्रम में और कोई रहता न था। गुरुदेव रहते हुए भी न रहने के सदृश थे। ऐसी स्थिति में नित्यानंद दास अपने वैराग्य की रक्षा कैसे करें, ये उनके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। उन्होंने कई महत् पुरुषों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं, वे स्त्रियों के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। यदि तुम चले गए तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुम चिंता न करो, गुरु सेवा ही तुम्हें बल प्रदान कर तुम्हारे वैराग्य की रक्षा करेगी। नित्यानंद दास की उम्र उस समय 25 वर्ष की थी। कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते रहते उनका चित्त विकारग्रस्त होने लगा। एक दिन विकारग्रस्त होने पर एक युवती की कुटी की ओर जाने लगे। जाते जाते एकदम लौट पड़े। द्रुत गति से जाकर गोवर्धन में पूछरी के निकट वन में बिना अन्न जल के प्राण त्याग करने के संकल्प से एक गड्ढे में छिप गए। 3 दिन तक उसमें निराहार निर्जल पड़े पड़े बहुत क्लांत और दुर्बल हो गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में कोई उन्हें खींच कर बाहर निकाल लाया। बाहर लाकर कहा, मरता क्यों है, जा नाम संकीर्तन कर जाकर, और अंतर्हित हो गया। ये कौन था जो मुझे बरबस खींचकर बाहर ले आया। मेरे तन और मन में नए प्राण फूंक कर अंतर्धान हो गया। नित्यानंद दास बाबा की कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अनुमान किया कि यह कोई दैवी शक्ति ही रही होगी जो आई और मार्ग प्रशस्त करके चली गई। अब उनका अंतर एक नए बल, नई स्फूर्ति और नए उत्साह से परिपूर्ण था, जो उन्हें एक नई दिशा में जाने को प्रेरित कर रहा था। उससे प्रेरित हो वे उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए मानस गंगा की ओर चल दिए। मानस गंगा के तट पर एक जीर्ण कुटी थी, उसमें रहकर नाम कीर्तन करने का निश्चय किया। पर वे एक धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे, गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उनके ठाकुर की सेवा कौन करता होगा, कौन उन्हें भोजन बनाकर खिलाता होगा। क्या मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं, उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना कर पूर्ववत उनकी सेवा करूं, या दैवी आदेश का पालन करते हुए इस कुटी में रहकर नाम कीर्तन करूं। इस उधेड़ बुन में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक वैष्णव आकर उनसे बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे भेजा है। तुम जिस दिन आश्रम से चले आए उसके दूसरे दिन प्रातः बंग देश से 2 ब्राह्मणों ने आकर उनसे वेश ग्रहण किया और आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगे। इसलिए उनकी सेवा तो भली प्रकार चल रही है, फिर भी तुम्हें बुलाया है, अभी साथ ही ले आने को कहा है। नित्यानंद दास विस्मित हो सोचने लगे, मैं जब से यहाँ आया हूँ इस जीर्ण कुटी के भीतर बैठकर नाम कीर्तन कर रहा हूँ, किसी परिचित व्यक्ति की मुझे देख लेने की कोई संभावना नहीं जान पड़ती। निश्चय ही गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे विषय में सब कुछ जान लिया है।
उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि मेरे आश्रम से चले आने पर दूसरे ही दिन प्रातः 2 वैष्णवों ने मेरा सेवा भार संभाल कर मुझे स्वतंत्र कर दिया। मैं गुरुदेव की तरफ से निश्चिंत रहकर यहाँ भजन कर सकता हूँ। ये भी क्या उस दिव्य शक्ति की ही योजना और प्रेरणा से हुआ है? यदि ऐसा है तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया क्यों है? क्या उन नए शिष्यों की सेवा से वे संतुष्ट नहीं हैं? क्या मेरे यहाँ रहकर स्वतंत्र रूप से भजन करने के लिए गुरुदेव की अनुमति नहीं है? जो भी हो, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। वे जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही करना होगा। वे उसी समय उस वैष्णव के साथ गुरुदेव के आश्रम को चल दिए। गुरुदेव ने उसी दिन एक महोत्सव किया। भजनानंदी वृद्ध वैष्णवों को उसमें आमंत्रित किया। उत्सव के अंत में वैष्णवों को बिठाकर नित्यानंदास से प्रत्येक के चरणों में दंडवत करने को कहा। प्रत्येक का हाथ नित्यानंद दास के सिर पर रखकर कहा, आप इसे आशीर्वाद करें जिससे एकांत भजन कर श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद का लाभ कर सके। इसके पश्चात नित्यानंद दास से कहा, जाओ तुम गिरिराज की तलहटी में जाकर एकांत से भजन करो। नित्यानंद दास वांछा कल्पतरु श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर मन ही मन उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए और अश्रुपुलक सहित उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए उसी दिन मानस गंगा लौट आए और उसी जीर्ण कुटी में रहकर निरंतर नाम कीर्तन करने लगे। नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनका मनोविकार दूर हो गया। जीव जब तक अपनी शक्ति से माया से जूझता रहता है, उसका सारा प्रयत्न विफल होगा ही, क्योंकि माया भी तो भगवान की ही शक्ति है। जब वो भगवान की शरण लेता है तो सहज ही उससे छुटकारा पा लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। नाम की कृपा से माया से मुक्ति तो मिलती ही है, भगवान की चिन्मय लीलाओं में प्रवेश अधिकार भी प्राप्त होता है। नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद दास को लीला स्फूर्ति होने लगी। श्री कृष्ण लीला रस समुद्र में वे स्वच्छंद तैरने लगे। एक दिन प्रातः काल जब वो लीला रस में डूबे हुए थे, एक बाबा जी ने आकर कहा, तुम्हारे गुरुदेव आज मध्य रात्रि में अप्रकट होंगे, तुम्हें देखने को बुलाया है। नित्यानंद दास ने सोचा, ये सब माया का खेल है। मेरे लीला रस आनंद को भंग करने के लिए माया ने उपाय किया है। उस रसानुभूति के लोभ में पड़कर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना की। उसी दिन मध्य रात्रि में हठात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई, नाम कीर्तन भी बंद हो गया, हृदय में अंधकार छा गया। वे व्याकुल हो गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। जाकर देखा कि गुरुदेव सचमुच अप्रगट हो गए हैं। दारुण दुख और पश्चाताप की अग्नि से उनका हृदय झुलसने लगा। लीला स्फूर्ति स्वप्नवत हो गई। विक्षिप्त व्यक्ति की तरह वे नाना स्थानों में भटकते रहे। तत्कालीन वृद्ध महात्माओं से पाए पूछा तो उन्होंने एकमत होकर कहा, गुरु चरणों में अपराध के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है। शिष्य भजन साधन में चाहे कितना उन्नत हो जाए, गुरु की अवज्ञा करने से, उनके चरणों का आश्रय छोड़ देने से उसकी यही दशा होती है। गुरु चरण ही तो हैं भगवत कृपा के द्वार। श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से ही कृपा करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नाही तजे, आर सब का मरे अकारण। तुम किसी निर्जन स्थान में बैठकर गुरु की आराधना करो। गुरु के लिए आसन बिछाकर उसमें उनके अधिष्ठान की चिंता करो। उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए मन ही मन उनसे प्रार्थना करो, साथ में नाम कीर्तन करो। गुरुदेव अवश्य भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए फिर खोल देंगे। नित्यानंद दास जी ने 1 वर्ष तक ऐसा ही किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उन्हें आसन पर गुरुदेव के आविर्भाव की स्फूर्ति हुई। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु विसर्जन होने लगा। उन्होंने कहा, हा वत्स, उस समय तो तुम आए नहीं, अब मैं क्या करूं? इतना कह वे अंतर्धान हो गए। नित्यानंद दास मर्माहत हो भूमि पर गिर पड़े। आशा की एक किरण जिसने उनके हृदयाकाश को कुछ कुछ आलोकित कर रखा था, वो भी धुंधली पड़ गई, पर उन्होंने उस धुंधली किरण को जीवित रखा। गुरुदेव का ध्यान और नाम कीर्तन वे पहले की भांति करते ही नहीं रहे और तीव्र कर दिया। पूज्यपाद श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज एक दिन गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे। कान में कीर्तन की ध्वनि आई। वे सखी थरानल के पुल पर बैठकर उसे सुनने लगे। कुछ देर बाद उस मधुर ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे 500-600 हाथ आगे आए। देखा कि एक बाबा जी
एक अति जीर्ण कुटी में बैठे प्रेमावेश में नाम कीर्तन कर रहे हैं। वे उस ध्वनि से इतना मुग्ध हुए कि 5-7 दिन के लिए वहीं एक पास की कोठरी में ठहर गए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नित्यानंद दास जी सब समय कीर्तन करते रहते हैं, कब स्नान शौचादि करते हैं ये वे कुछ भी न जान सके। नित्यानंद दास बाबा उच्च स्वर से स्पष्ट अक्षरों में 1,00,000 नाम नृत्य करते, रात्रि में केवल 2 घंटे सोते। अपने अप्राकट्य से के 1 वर्ष पूर्व उन्होंने श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज से कहा था, मुझे स्फूर्ति में गुरुदेव के फिर दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा है, तेरे दुख के दिन अब अधिक नहीं रह गए हैं, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। उसी वर्ष कार्तिक मास की नियम सेवा के पूर्व वे श्री अद्वैत दास बाबा के पास गए, उनसे विदा मांगकर मानस गंगा तट पर आए और रास पूर्णिमा के दिन रास बिहारी की रास लीला में प्रवेश कर गए। और अब प्रस्तुत है श्री बलराम दास बाबा जी का चरित्र। श्री बलराम दास बाबा जी वृंदावन। वृंदावन में श्रृंगार वट में कुछ दूर यमुना तट पर झाड़ू मंडल नामक स्थान में एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे व्यास आसन पर विराजमान है एक तेजस्वी महात्मा, जिन्हें लोग सिद्ध बलराम दास बाबा के नाम से जानते हैं। उनके चारों ओर बैठे हैं अगणित श्रोता, जो नित्य दूर दूर से उनका श्रीमद् भागवत पाठ सुनने आते हैं। वे तन्मय हो कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। एकाएक बाबा ने पाठ बंद कर दिया। भागवत को कपड़े में लपेटकर डोर बांधते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रोताओं की ओर देखते हुए कातर भाव से कहने लगे, श्री वृंदावन में यमुना तट पर व्यास आसन पर बैठ पाठ करते करते एक स्त्री को देखकर मेरे मन में विकार आया। आप लोगों की धारणा है कि मैं एक सिद्ध बाबा जी हूँ, पर मैं अकपट सबके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैं आप लोगों को मुख दिखाने योग्य नहीं हूँ। मैं महापापी और पाखंडी हूँ। मेरा अब प्राण रखना ठीक नहीं। मैं इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप अभी आपके सम्मुख यमुना में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। बाबा को मरने के लिए प्रस्तुत होते देख वैष्णवों ने कहा, हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा धैर्य धरें। हमारा विश्वास है कि आप निर्दोष हैं। आपके चित्त चांचल्य का निश्चय ही कोई विशेष कारण है, उसका हम अभी पता लगाते हैं। कृपा कर ये तो बताइए, आज आपने प्रसाद कहाँ ग्रहण किया था? बाबा ने कहा, आज गोविंद मंदिर में प्रसाद पाया था। उसी समय 3 वैष्णव गोविंद मंदिर गए। पूछताछ करने पर पता चला उस दिन का महोत्सव कलकत्ते की एक वृद्धा वेश्या के पापार्जित धन द्वारा अनुष्ठित हुआ था। उन्होंने सिद्ध बाबा के निकट जाकर उन्हें ये बताते हुए कहा, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि आज के प्रसाद का दोष ही था आपके चित्त चांचल्य का कारण। उस समय से सिद्ध बाबा का महोत्सवों में प्रसाद पाना बंद हो गया। उस समय प्रभुपाद नीलमणि गोस्वामी व्रज में रहते थे। एक दिन कलकत्ते के कई बाबू लोग कुछ स्त्रियों के साथ वृंदावन आए। उन्होंने गोस्वामी जी के ठाकुर मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में वृंदावन के सभी महात्माओं को आमंत्रित किया गया। सिद्ध बाबा के तो महोत्सव में सम्मिलित होने का कोई प्रश्न ही न था। उनके लिए प्रसाद की 2 पत्तलें उनके स्थान पर भिजवा दी गईं। उनके सेवकों का नियम था कि जब कभी कहीं से प्रसाद आता, बाबा को बताकर उसे कोठरी के भीतर एक छींके पर रख दिया करते। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। सिद्ध बाबा ने कोठरी के भीतर जाकर सम्मानपूर्वक प्रसाद की ओर दृष्टिपात किया। जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसमें से ताजे रक्त की कुछ बूंदें टप टप कर नीचे गिर पड़ीं। जिस कपड़े की झोली में प्रसाद रखा था, उसका निम्न भाग खून से सन गया। उसी समय उन्होंने नीलमणि प्रभु को बुलवाया। गोस्वामी जी सिद्ध बाबा के आह्वान पर सब कार्य छोड़कर उसी समय भागे चले आए। उन्हें यथाविधि दंडवत प्रणाम कर और आसन पर बिठाकर धीरे धीरे बोले, गोस्वामी जी, मेरा सर्वनाश कर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ठहरा रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों का भिखारी, पर देखो तुमने ये सब क्या भेजा है। तुम्हारे प्रसाद में रक्त कैसे टपक रहा है। जैसे ही गोस्वामी जी ने छीके पर नजर डाली, वे उसमें से रक्त की बूंदें टपकते देख अवाक रह गए। उन्होंने अपने स्थान पर जब बाबू लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उस उत्सव का भी आयोजन वेश्यावृत्ति से अर्जित धन से ही किया गया था। सिद्ध बाबा ने प्रसाद फेंकवा दिया और स्थान को गोबर से लिपवा कर भली भांति परिष्कार करवाया। प्रश्न ये है कि और लोगों ने भी तो उसी प्रसाद का सेवन किया था। उन्हें
किसी को इस प्रकार का अनुभव क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उनकी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं थी। गंदे कपड़े पर दाग नहीं दिखता, स्वच्छ पर झट झलक जाता है। भजन निष्ठ महात्माओं के भजन की शक्ति वस्तु के वास्तविक स्वरूप को अपने आप प्रकट कर देती है। सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। सदाचार और वैराग्य का वे कट्टरता से पालन करते थे। कभी स्त्री संभाषण नहीं करते थे, स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय नेत्रों पर वस्त्र बांध लेते थे और लठिया के सहारे पथ पर चलते थे। एक दिन वे इसी प्रकार श्री राधा रमण जी के दर्शन करने गए। राधा रमण जी के सेवायत मधुसूदन गोस्वामी पाद मंदिर के द्वार पर बैठे थे। सिद्ध बाबा को देख वे सम्मान पूर्वक उठ बैठे और अभिवादन कर बोले, बाबा आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आपका देह जैसे अस्थि पंजर हो रहा है, अस्थियों से मांस लटक पड़ा है, फिर आप स्त्रियों से इतना भय क्यों खाते हैं? सिद्ध बाबा ने कहा, महाप्रभु ने कहा है, वैरागी वैष्णव साधु के लिए स्त्री दर्शन निषिद्ध है। जब तक देह में हाड़ मांस और रक्त रहता है तब तक काम प्रवृत्ति जागरूक रहती है। वैरागी को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। सिद्ध बाबा किसी के सदाचार में कोई त्रुटि देखते तो उस पर शासन किए बिना न रहते। जो भी उनके पास जाता उसे इस बात का भय रहता कि उसकी कोई त्रुटि उन्हें न दिख जाए। उत्कलवासी श्री जगदानंदास बाबा मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंदास बाबा से वेश ग्रहण कर तीव्र वैराग्य के साथ रागानुगा भजन करते थे। एक दिन वे सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए। उन्हें देख बाबा बोले, वैरागी बन गए हो, पर जाति अभिमान अभी तक नहीं गया है। सम्मानित होने के लिए ब्राह्मण पने का चिन्ह यज्ञोपवीत अब भी धारण किए हो। श्री जगदानंद जी अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने उसी समय यमुना में जनेऊ विसर्जन कर बाबा को दंडवत की। बाबा ने भी संतुष्ट हो उन्हें आशीर्वाद दिया। जय जय श्री राधे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।